22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण पाकर हर कोई उल्लासित है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कुलाधिपति ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण पहुंचा है। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए गिरीश जी ने कहा कि भगवान राम का बाल स्वरूप मनमोहक, आकर्षक और वंदनीय होगा। हम उनके दर्शन के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि महेश योगी जी अयोध्या को विश्व की राजधानी बनाना चाहते थे। गिरीश जी से बात की स्वदेश न्यूज के सुनील दत्त तिवारी ने। आगामी 22 जनवरी को भारत ही नहीं पूरे देश में एक बड़े अवसर को हम मनाने जा रहे हैं। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है और मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उस कुर्सी का उत्तराधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने कभी भगवान राम की अयोध्या को विश्व की राजधानी बनाने का स्वप्न देखा था। महर्षि महेश योगी जी उनके उत्तराधिकारी के रूप में महर्षि हमारे साथ हैं। महर्षि जिन्हें राम मंदिर के लिए आमंत्रण भी मिला है, गिरीश जी, डॉक्टर गिरीश जी हैं, उनको राम मंदिर का आमंत्रण भी मिला है और इस मौके को वो किस तरीके से देखते हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। महर्षि जी का एक स्वप्न था कि अयोध्या को विश्व की राजधानी बनाया जाए और उस अयोध्या में आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब राम मंदिर का कार्य तो नहीं कहेंगे, बात प्रारंभ हुई थी 1988, 89, 99, 91 में, तब हम लोगों को वहाँ भेजा गया था 1500 वैदिक पंडितों के साथ में और 1331 पंडित नित्य वहाँ पर उस स्थान पर अतिरुद्राभिषेक करते थे कि ये संकल्प पूर्ण हो कि वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बने। हम एक एक महीने 3, 4, 5 बार वहाँ पर रहे और व्यवस्था देखते थे। माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी थे हमारे साथ, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, परमहंस जी थे, स्वामी नृत्य गोपाल दास जी थे, उस समय के संत, और वेदांती जी, ये सारे लोग हम लोग थे। राजमाता सिंधिया जी वहाँ होती थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर। ये जो 3 लोग उस समय के बड़े विशिष्ट थे, माननीय अटल जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय आडवाणी जी, ये सब का एक साधारण शब्द में कहें तो जमघट होता था वहाँ पे। तो उनके साथ हमको रहने का अवसर मिला और आज प्रसन्नता इस बात की है कि 500-550 वर्षों बाद और इन लोगों के सतत प्रयास से आज ये स्थिति आई है कि भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पर बन रहा है। प्रथम चरण उसका पूर्ण हो रहा है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम वहाँ विराजेंगे, उनकी विधिवत स्थापना होगी और हम लोग सब वहाँ उपस्थित होंगे। जो न्यास से उसकी तरफ से एक आमंत्रण आया है, जो विशिष्ट लोगों को भेजा गया है। हम कहाँ से विशिष्ट हो गए हमें तो नहीं पता, हम तो भगवान राम जी के चरण सेवक हैं, तो उसमें जाएंगे, हम लोग भाग लेंगे और प्रयत्न करेंगे कि जितने लोग और सब आ रहे हैं उनकी सब अच्छी व्यवस्था हो। एक चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, तो अभी तो यही स्थिति है। पूरा भारतवर्ष, पूरी अयोध्या, उत्तर प्रदेश, सारा विश्व जो है वो सब सिया राममय हो गया है और जहाँ देखो वहीं जय श्री राम हो रहा है। सारे साधु संत, सब संप्रदाय भी भगवान श्री राम में रंगे हुए हैं, उन्हीं की भक्ति में समाहित हैं। भाई जी, सनातन का एक 500 साल का इतिहास है, जो संघर्ष और त्याग और तपस्या थी। कई पीढ़ियां हमारी जमींदोज हो गई राम के प्रतिष्ठा को वापस दिलाने में, बहुत संघर्ष भी किया लोगों ने। हम उस पीढ़ी का अनुसरण कर रहे हैं, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने रामलला की प्रतिष्ठा उनके मंदिर में देख पा रहे हैं। ये अवसर कितना महत्वपूर्ण है पूरे सनातन समाज के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई इसकी गिनती नहीं है कि कितने लोगों ने भगवान राम के लिए जो है कार्य किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना जीवन इसमें लगाया। हम बहुत लोगों को जानते हैं बाल्यकाल से अभी तक जो पूरा जीवन इसमें लगाए हैं। उन्होंने ना अपने घर की चिंता करी, ना माता पिता की, ना पत्नी की या पति की, ना बच्चों की, बस इसी संघर्ष में लगे रहे हैं। तो ये संघर्ष उनका जो है, हम तो नहीं कहेंगे संघर्ष है, हम तो उसको भक्ति का नाम देंगे। उस भक्ति से
आज जो परिणाम निकल रहा है, तो वो जितने व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से उस समय सफलता नहीं पाए या श्री राम मंदिर का निर्माण अपनी दृष्टि से नहीं देख पाए, आज वो जहाँ भी होंगे, उनकी चेतना जहाँ भी होगी, वो धन्य होगी, अति प्रसन्न होगी। और वो आज जो है वो जैसे हम यहाँ सब उत्सव मना रहे हैं, ऐसे वो जहाँ भी होंगे वहाँ उत्सव मना रहे होंगे। उनके परिवारगण कुछ बात हुई, वो उत्सव मना रहे हैं। तो ये पूरा राम जी का उत्सव है, राम राज्य की स्थापना का उत्सव है। और रामचरितमानस में जो उत्तरकांड में कहा गया जो है ना, राम राज बैठे त्रैलोका, वहाँ से लेकर के जो है वो सब नर करहीं परस्पर प्रीति, बहुत अच्छा वर्णन है, उसको पढ़ना चाहिए उत्तरकांड में। वो सारा फिर से फलीभूत हो जाए, रामराज की स्थापना हो जाए, ऐसा हम सब का संकल्प है, हम सब की देवी इच्छा है, और भगवान राम जी इसको पूर्ण करें। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो वो अवसर है 22 जनवरी का, जब वाकई में राम लला अपने बाल स्वरूप में, जिस स्वरूप में उन्होंने माता को दर्शन दिए थे, तब माता ने कहा था कि मैं उस स्वरूप को ही वर्ण कर सकती हूँ जो बाल्यावस्था का हो, तो आपके वैराट्य स्वरूप को वर्ण नहीं कर सकती। तो बहुत सारा अनुभव भी हिंदू धर्म और सनातनियों के इस विषय में है। मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाल्यावस्था प्रभु की, श्री राम की, जिस स्वरूप में उनको विराजमान किया जा रहा है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक हमको बात समझ में आई, माताओं के लिए जो बाल स्वरूप होता है बच्चों का, वही उनके अंतिम समय तक चेतना में रहता है। क्योंकि उस समय का बिताया हुआ समय, ममता का समय, वात्सल्य का समय जो होता है, वो बड़ा विशेष होता है। तो जैसे कि माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए कहा, माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण के लिए कहा कि जो उनका बाल स्वरूप था, उनकी जो बाल लीलाएं थी, उनके लिए तो उसी का महत्व है। बाकी धनुषधारी राम को देखें, रावण का वध करने वाले राम को देखें, राजा राम को देखें, या कि वनवासी राम को देखें, जितने चरित्र संभव हो सकते हैं राम के, वो सब दृष्ट हैं। लेकिन तो माता के लिए जो है वो तो बाल स्वरूप है। और जितनी माताएं अभी अपने कथाओं में देखते हैं, जब बाल कथा होती है, बाल लीला का वर्णन होता है, चाहे भगवान राम का हो, कृष्ण जी का हो, सारी माताएं जो है आनंद विभोर हो जाती हैं। और पुरुष भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बाल स्वरूप की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हर घर पे मिलेंगे, लड्डू गोपाल। तो क्यों है? वो बाल स्वरूप का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और किसी भी स्वरूप में भगवान राम को पूजें, वो तो राम राम नाम जो है वही परम नाम है, परम सत्य है। उसको कहते हैं परम सत्य धीम ही है वो। तो अच्छा है, राम जी की स्थापना हो। फिर ऊपर में उसी मंदिर में राम दरबार की भी स्थापना हो रही है। कई स्वरूपों में हमको बताया गया, ये जो स्थापना कर रहे हैं और स्थापति हैं, इनसे संपर्क में हैं, तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे स्वरूपों में अनेक प्रतिमाएं राम जी की स्थापित होंगी वहाँ पे, उनका भी नित्य पूजन होगा। तो पूरा भारत नहीं, पूरी पृथ्वी जो है वो राममय हो जाएगी। भाई, एक अंतिम प्रश्न, आध्यात्मिक चेतना के जो जिनकी प्रगटीकरण का लौ जिन्होंने पूरे विश्व में निकलकर, देश से निकलकर फैलाया, ऐसे महर्षि महेश योगी जी, जो स्वयं चाहते थे कि भव्य राम मंदिर बने और अयोध्या विश्व की राजधानी बने, आज उनका संस्थान प्रतिनिधित्व कर रहा है एक ऐसे उनके लक्ष्य को, एक ऐसे उनके संकल्प को, स्वप्न को पूरा होते देखते हुए। तो आप इस अवसर पर अपने अनुयायियों को और सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मसी जी ने जीवन भर जो है वो मनुष्य के उत्थान का कार्य किया है। मसी जी का बहुत दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए मंदिर की स्थापना के लिए, समस्त विश्व के नागरिकों के, विश्व परिवार के कल्याण के लिए। आज वो समय आ गया है, सामूहिक चेतना भारत की और विश्व की जागृत हुई है, क्योंकि 500 वर्ष पहले तो नहीं थी। 300 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले ये चेतना, उतनी सामूहिक चेतना शुद्ध नहीं हो पाई थी कि जो संकल्प कार्यकर्ता लेते वो सिद्ध हो जाता। तो सबको, सनातनियों को जो है संदेश ये है
अपनी चेतना की जागृति करें। मसीह जी ने विधान दे दिया है, भावातीत ध्यान का विधान है, प्रातः संध्या करें, अपनी चेतना अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें। इतना कर लें कि उस चेतना में, शुद्ध चेतना में जो संकल्प लें वो पूर्ण हो जाए। और अभी यही हो रहा है कि सामूहिक चेतना अशुद्ध है। जिन्होंने इच्छा करी राम जी पधारें, विराजें, पूजित हों, सबका कल्याण करें, तो वो हो रहा है। तो सबको जो है अभी प्रातः संध्या बड़े बड़े समूहों में साधना करनी चाहिए, अपने अपने इष्ट देव का आराधन करना चाहिए। सब उनका जीवन धन्य होगा। जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, एम है, रियलिटी है, मोक्ष की, निर्वाण की, लिबरेशन की, वो सबको प्राप्त हो। जीवन में सबका जीवन धन्य हो और अंत में जो है वो भगवान के धाम में लोग उनके श्री चरणों में स्थान पाएं। ऐसा होना चाहिए। तो ये थे महर्षि महेश योगी वैदिक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश, जिनका कहना है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। ये जा रहे हैं भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, आमंत्रण है इनको, और उल्लासित भी हैं, हर्षित भी हैं कि एक स्वप्न जो महर्षि महेश योगी ने बहुत पहले देखा था वो स्वप्न साकार हो रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ सुनील दत्त तिवारी, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।